क्या बोलता है? मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु कहाँ जन्मा पता है? यरूशलेम नगर में एक छोटी सी चरनी में, जहां पर गौशाला होता है ना, गौ को रखा जाता है, गाय को रखा जाता है, जहां पर गाय को बांधा जाता है, वहां पे प्रभु को जन्मना क्या जरूरी था? नहीं ना। लेकिन वहां पर प्रभु क्यों जन्मा? क्या उनको लिए महालोचरी नहीं था? उनके लिए राजभवन नहीं था? सब चीज था, लेकिन भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हर वचन को पूरा किया। क्या किया? पूरा किया। और पूरा करने के लिए उसने क्या किया? यरूशलेम नगर में पहुंचे, और उस नगर में पहुंच करके वो छोटी सी चरनी में मां मरियम ने क्या की? वो नन्हा बालक को आज रात्रि 12 बजे में बच्चे संसार में आए। कहाँ आए? संसार में आए। और परमेश्वर को आज हम लोग जन्मदिन मनाए। लोग जो कहता है 10 कुमारी की कहानी, कितने लोग पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं 10 कुमारी की कहानी? कितने पढ़े हैं 10 कुमारी की कहानी? आप लोग नहीं पढ़ते हैं बाबू? बाबू नहीं पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़े हैं? आप पढ़ते हैं ना? कितने कुमारी के बारे में बताया गया? 10 कुमारी के बारे में बताएगा ना? सब अपने अपने मसाला लेकर के दूल्हा के आने के लिए तैयारी था ना? लेकिन क्या 10 के 10 गया? नहीं ना गया। क्यों नहीं गया? उसी प्रकार आज रात्रि में जितने भी पास्टर, विश्वासी, जितने भी मसीह का दास दासी आज परमेश्वर के लिए आने को जो तैयारी करके बैठा होगा, उन्हीं को परमेश्वर पवित्र सामर्थ्य प्रकट किया होगा। आज पूछिए हमारे वॉलंटियर महोदय दिवाकर जी से, तो परमेश्वर जब हम लोग रात में आराधना कर रहे थे, किस प्रकार एंजल परमेश्वर यहाँ प्रकट था। हालेलुया, हालेलुया। कल में हम लोग कोई काम नहीं किए, एक भी काम नहीं किए, कि जब तक परमेश्वर का ऑथराइज नहीं आएगा, उनका आदेश नहीं आएगा मेरा भवन सजाने का, तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। अगर प्रभु काम है, प्रभु इजाजत देगा। प्रभु काम है तो प्रभु को इजाजत होगा। अभी जितने भी जगह चर्च में चाहिए, वो प्रभु बोले या ना बोले, दूल्हा को आने के लिए उनको मंडप को सजा दिया, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर को अगर इजाजत होगा तभी सजेगा। टेंट का जो रोलेक्स है वो कल ही गिर गया। मिथिलेश पास्टर जी कल ही सारा झालर पालर सब खरीद के गुब्बारा लेके आ गया, पिताजी भी लेके आ गया, लेकिन कल में कुछ भी नहीं हुआ। पास्टर जी भी बोले अरे कुछ भी नहीं करना है, आज अभी कुछ भी नहीं करना है। मैं बोले क्यों मुझे करना है? मैंने 5 गुब्बारा को फुलाए, तो मैंने परमेश्वर ने मुझे इजाजत दिया तुम 5 गुब्बारा फुलाओ, और 5 गुब्बारा मैं खुद को फुलाए। क्या किए? मैं खुद को फुलाए। उसके बाद स्टॉपेज कर दिए, रोक दिए। क्या कर दिए? रोक दिए। 5 गुब्बारा में 4 गुब्बारा टांग दिए, और 1 गुब्बारा को फोड़ के हम लोग परमेश्वर जन्मदिन मनाए। हालेलुया, हालेलुया। रात में सारी रात कितने लोग मोमबत्ती जला के जागे रहे? कितने लोग? हाथ उठाइए। जो जागे हैं मोमबत्ती जला के, वही हाथ उठाना है। आप तो चल गए थे, आप आधी रात रहे, पूरी रात नहीं रहे। आप चलने में आप भगा दिया, सॉरी मैं आपको विदा कर दिए। हालेलुया। नहीं, क्योंकि आपको सही कपड़ा नहीं था। मैं बोले यहाँ से कपड़ा आप लीजिए, नहीं, इसलिए कहे कि जब ले नहीं सकते हैं तो आप जा सकते हैं, आप घर चले गए। तो परमेश्वर के लिए आप लोग यहाँ आए, लेकिन परमेश्वर को आने के लिए आप लोग तैयारी नहीं किए। परमेश्वर को पास जन्मदिन मनाने के लिए परमेश्वर भवन में आप लोग आए, लेकिन परमेश्वर का जो आने का प्रयोजन था उनको तैयारी आप लोग करके नहीं आए। अगर करके आते तो आप लोग भी क्या करते? मोमबत्ती जला के, कैंडी जला के परमेश्वर को महिमा करते। क्या करते? परमेश्वर को महिमा करते। चलिए, हम तो आपको रोज वचन सुनाते हैं, रोज आप लोगों को तृप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का स्नान करते हैं। आज हमारे मंटन भैया आए हैं,
आज आप लोगों को बीच में वचन से और भजन से परमेश्वर का महिमा में स्नान करवाएंगे पवित्र आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। वेलकम। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? आज कौन सा दिन है? क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे। क्या है? क्रिसमस 12 दिन। क्या है? 12 दिन, यानी सब दिनों से उत्तम दिन माना गया। हालेलुया। आज ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ तक मानव सृष्टि है हर जगह इस उत्साहित को मनाया जाता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही जन्म लिया है, ठीक है ना? क्योंकि यीशु मसीह इस महीने में जन्म लिया है। क्या है? इस दिसंबर महीने में जन्म लिया है और इस महीने में वो जाड़ा का टाइम था और उस समय धान का उपज हुआ था। क्या चीज का? धान का उपज हुआ था। लेकिन परमेश्वर का जो जश्न मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया, वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, वो पहली बार 336 ईस्वी में उस चीज को जागरूकता किया और वो मनाया गया। और केरल डांस प्रोग्राम जो होता है जहाँ पर देखेंगे कि संता क्लॉज बाबा के नाम से कितने लोग जानते हैं? संता क्लॉज बाबा जो है वो संत निकोलस दास था जो कि यीशु मसीह को स्वयं समर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? समर्पण। वो अपना जीवन को समर्पण करके वो एक ऐसा लास्ट में वो एक ऐसा संत था जो गरीबों को या कोई परेशानी में वो रोता रहता था, उनको बहुत टेंशन रहता था, तो वो क्या करता था कि रात के समय में जब वो सोया रहता था तो गिफ्ट के तौर पर चाहे पैसा हो या कोई भी चीज हो उसके बिस्तर पर किसी भी तरह से उसमें प्रवेश करके चोरी के सामान और उसके बिस्तर पर डाल के चला जाता था। ये बात किसी को गुप्त रहता था, किसी को मालूम नहीं चलता था। लेकिन वो जब सुबह में उठता था तो उनको वो सारा टेंशन क्या है उस गिफ्ट को जब देखता था और वो जब खोलता था तो उन्हें आश्चर्य होता था कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए क्या है। तो उस संता क्लॉज को एक दिन उस चीज को क्या हुआ? पकड़ा गया। एक दिन उस चीज को पकड़ा गया और जब वो पकड़ा गया तो उस दिन से उस जब वो डेट हुआ तो वो उत्साहित का दिन उससे भी माना जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर है यीशु मसीह आज उनके जन्मदिन के आज 2024 के लास्ट मंथ में हम इस चीज को क्या है उत्साहित के साथ सारे आनंद खुशियों से भर करके हम परमेश्वर के गान को गाएंगे, परमेश्वर के गान को, क्योंकि आज ही उद्धारकर्ता का क्या है जन्म हुआ है। आज ही शैतान का सर जो है एक स्त्री के पुत्र के द्वारा कुचला गया। हालेलुया। एक स्त्री के पुत्र के द्वारा कुचला गया। आज हम पहले तो भजन गाएंगे एक प्रार्थना के साथ, फिर हम संदेश में बाद में जाएंगे क्योंकि ज्यादातर हमें क्या है आज गाना अच्छा है। हालेलुया। तो आइए हम खड़े होकर के सब प्रार्थना में आएंगे और प्रार्थना के साथ हम फिर हम गाना में जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। आइए सब लोग आंख बंद करके हम उस परमेश्वर को, उस उद्धारकर्ता स्वर्ग का परमेश्वर सृजनहार जो कि हमें इस संसार को नहीं बल्कि हमें भी बनाया है, इसलिए हम उन्हें एक परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम याद करेंगे। आइए अपने आंख को बंद करें और परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सृजनहार, पालनहार। हालेलुया। आज महिमा के दिन के लिए परमेश्वर हमें फिर से जीवित करके आज इस उत्सव में हमें शामिल किया। हम धन्यवाद देते। हालेलुया। महिमा करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते। परमेश्वर
स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, आकाश तारागण को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य का रचने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। आज सब मुंह खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। महिमा करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते प्यारे यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शैतान के सर को कुचलने वाला परमेश्वर, जयवंत, मृत्यु पर जयवंत पाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सामर्थी परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया, धन्यवाद सब शक्तिमान परमेश्वर। आपने संसार की सारी अधिकार को जीतने के लिए आप अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो सारे मानव जाति के पाप को जो मनुष्य में भी फैलाया गया, उस पाप को बंधन तोड़ करके फिर से जयवंत जीवन पा करके उसने सारा अधिकार को प्राप्त किया। इसलिए वचन मत्ती 28 का 18 से 20 कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे मानव जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाया वो मानना सिखाओ। सचमुच परमेश्वर ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो सृजनहार है, क्योंकि जो कोई भी सामान को बनाता है उस पर उसी का अधिकार होता है, क्योंकि ये सारा सृजनहार परमेश्वर, इस सृष्टि का रचने वाला का ये सारा अधिकार उन्हीं के पास है। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इतने सारे बातों के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ताली बजाकर परमेश्वर को उत्साहित करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपको ये सारे जितने भी आए हुए हैं भाई बहन को, उनको भी परमेश्वर आशीष कर और उन्हें चंगाई के साथ एक नया बल को दे परमेश्वर, ताकि आपके भजन गाने में भी परमेश्वर वो झूम के तरह नाचने पाए। राजा हम धन्यवाद देते पिताजी, सारे बल और सामर्थ और शक्ति दे परमेश्वर, ताकि आपका स्वर्ग तक आवाज गूंजने पाए। राजा हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते राजा। इस प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र मधुर नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक सॉन्ग को गाएंगे, झूमो नाचो गाओ राजा आए हैं। झूमो नाचो यीशु बताओ, ठीक। झूमो नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ हो, यीशु पैदा हुआ हो। झूमो नाचो खुशी से आ
यीशु पैदा हुआ, जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेहद लमके छोटी नगरिया में चमका सितारा रे, चलनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बेहद के छोटी नगरिया में चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु राजा आया हो, शांति दाता आया हो, यीशु राजा आया हो, शांति दाता आया हो। तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए हैं यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढ पाया यीशु को पाया पता न रे। राजा सब घबराई गए हैं यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढ पाया यीशु को पाया पता न रे। यीशु राजा आया हो, शांति दाता आया हो, यीशु राजा आया हो, मुक्ति दाता आया हो। तुम नाचो खुशी से यीशु राजा हुआ, तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आए जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आए जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति लाई जगत में यीशु के आने से। मुक्ति दाता आया हो, शांति दाता आया हो, तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। आज कौन पैदा हुआ है? यीशु। आज ही शैतान जान गया कि यही है जो ज्योतिष को, बुद्धिमान व्यक्ति को ताराकन के द्वारा पता लगाया कि वो कुमारी के कन्या के गर्भ से जन्म लिया है। हालेलुया। तो आज हम एक और सॉन्ग को गाएंगे। जितना मगन होकर के झूमिएगा उतना पवित्र आत्मा चूमेगा। बार बार आप लोग को कहते हैं, जिस दिन झूमते हैं कितना कुछ झूमता है पवित्र आत्मा। देखते हैं ना, अग्नि उतरता है ना, उसी प्रकार झूमना है, नाचना है, गाना है। ठीक है, जितना झूमिएगा, नचिएगा, गाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के, यीशु महाराज की, हालेलुया। पूर्ण परमेश्वर की, उद्धारकर्ता की। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। आज धरती पर आए हैं पूर्ण अवतार। हालेलुया। आज धरती पर आए हैं पूर्ण अवतार, संगे अपने वो लाए हैं खुशियाँ अपार। आज धरती पर आए हैं पूर्ण अवतार, संगे अपने वो लाए हैं खुशियाँ अपार। जनी में जन्मे हैं शांति के राजकुमार, स्वर्ग धारा पर यीशु की जय जयकार। आज धरती पर आए हैं पूर्ण अवतार, संगे अपने वो लाए हैं खुशियाँ अपार। पंडित आए वहाँ पहुँचे महाज्ञानी, सबको सुनाने लगे यीशु के निशान। पंडित आए वहाँ पहुँचे महाज्ञानी, सबको सुनाने लगे यीशु के निशान। पहुँचे चरवाहे सुन के दूतों की
सरकार आसमान, पहुंचे चरवाए सुन के दूतों की बानी, खोजियों को मिले सरकार आसमान। आगे आगे तारा चले, आगे आगे तारा चले बिना मदद का, कैसे चरवाहों ने पाया फरिश्तों से समाचार, कैसे कैसे होने लगे, कैसे कैसे होने लगो देखो चमत्कार, अजय धरती पर आए हैं, बेकार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार अजय धरती पर आए हैं, बेकार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार। चली में जन्मे हैं शांति के राजकुमार, स्वर्ग धारा पर यीशु की जय जयकार, अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार के तख्ते को लाए हैं, खुशियाँ अपार अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार। जिनके हुक्म से चले हर एक प्राणी, बना दे तारी हुआ रूप निशान, जिनके हुक्म से बने हर एक प्राणी, वचन दे धार लिया रूप निशान, दूध दिया मरियम को अद्भुत बानी, जन्मेगा इब्नेंगे आदम रूहानी, दूध दिया मरियम को अद्भुत बानी, जन्मेगा इब्नेंगे आदम रूहान। ईश्वर ने किया दुनिया वालों से प्यार, ईश्वर ने किया दुनिया वालों से प्यार, दिया बड़े दिन यीशु नाम का उपहार, दिया बड़े दिन यीशु नाम का उपहार। धरती स्वर्ग एक हुए, धरती स्वर्ग एक हुए, धरती स्वर्ग एक हुए, हो लगा सच्चा दरबार, अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार। जन्मे हैं शांति के राजकुमार, स्वर्ग धारा पर यीशु की जय जयकार, अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार। जिनके हुक्म से बने हर एक प्राणी, वचन दे धार लिया रूप निशान, जिनके हुक्म से बने हर एक प्राणी, वचन दे धार लिया रूप निशान, दूध दिया मरियम को अद्भुत बानी, जन्मेगा इब्नेंगे आदम रूहान, दूध दिया मरियम को अद्भुत बानी, जन्मेगा इब्नेंगे आदम रूहान। ईश्वर ने किया दुनिया वालों से प्यार, ईश्वर ने किया दुनिया वालों से प्यार, दिया बड़े दिन यीशु नाम का उपहार। धरती स्वर्ग एक हुए, धरती स्वर्ग एक हुए, हो लगा सच्चा दरबार, अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार अजय धरती पर आए हैं, पूर्ण अवतार संगे अपने वो लाए हैं, खुशियाँ अपार। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। आज कौन अवतार हुआ है? यीशु मसीह। वो कौन है? पूर्ण परमेश्वर। कौन है? पूर्ण परमेश्वर, जिसने ये संसार भी बनाने से पहले था, ये आसमान भी बनाने से पहले था, स्वर्ग नरक भी बनाने से पहले था, स्वर्गदूत को भी बनाने से पहले था, ये ब्रह्मांड का रचने से भी पहले
वो था अनादि काल का परमेश्वर। भजन ठीक होता। मैं ही आरंभ और मैं ही अंतिम हूँ, ऐसा करके उसने पेश किया। वो संपूर्ण मनुष्य कैसा होता है वो दिखाया, और संपूर्ण परमेश्वर कैसा होता है वो दिखाया। वो संपूर्ण दाऊद का संपूर्ण पुत्र के रूप में भी दिखाया, और परमेश्वर का संपूर्ण पुत्र के रूप में भी उसने दिखाया। और उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए बैठ जाएंगे। कैमरा उल्टा हो रहा है ना? कैसे हो गया? इसीलिए भजन संगीता में दाऊद लिखता है वो अपने बारे में, मैं अधर्म के साथ, मैं पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ा। क्या चीज के साथ? पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ा और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर के साथ बातचीत करा और उस चीज को दर्शा करके लिखा कि मैं कैसा पापी हूँ। तो उस अंदर में बनाने वाला, सृजने वाला वो परमेश्वर है, जो कि मानव के उद्धार के लिए आया है। आज हम एक वचन को देखेंगे। हालेलुया, कि आज हम वचन को देखेंगे मत्ती 4:16। हालेलुया। सीधा होकर बैठिए, सीधा होकर इधर घुर जाइए, इधर और पीछे बस। आप इधर, आप दोनों एक जगह बैठिए, दोनों एक जगह। फिर आप इधर होइए, तो आप दोनों एक जगह बैठिए, सच के बैठिए। एक वचन को पढ़िए। नहीं, आप पीछे उधर से। नहीं नहीं, पहले यहाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अंधकार में बैठे थे, कहाँ पर बैठे थे? अंधकार में बैठे थे। माइक ले लीजिए। मैक दीजिए। खड़ा होकर पढ़िए। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे, कहाँ पर बैठे थे? अंधकार में बैठे थे। अंधकार में। अंधकार कब हुआ? अंधकार कब हुआ? जब मनुष्य नंगा हो गया। हालेलुया। जब मनुष्य नंगा हो गया, तब वो क्या हुआ? अंधकार में ही था, पाप में ही था, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो आत्मा मनुष्य के अंदर में नहीं था, वो यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? वो आत्मा आया, यीशु मसीह जीवित हुआ, और हर व्यक्ति के आत्मा को क्या कर रहा है? जिंदा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, मैं अपनी सामर्थ तुम्हें देता हूँ। और उस चीज के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मृत्यु डेड पर बॉडी है, वो भी परमेश्वर के सामर्थ से क्या हो रहा है? जीवित हो रहा है। हालेलुया। और उन पर ज्योति, उन पर प्रकाश चमक जाता है, वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, गेहूं को, या किसान भाई होंगे तो उस चीज को देखे होंगे कि बीज को पहले किस चीज में दे देता है? बीज को पहले मिट्टी में बोया जाता है। क्यों बोया जाता है मिट्टी में? क्योंकि वो मरे। हालेलुया। बीज को मिट्टी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो मरे। परमेश्वर ने जो एक योजना बनाया, अपने पुत्र को जो भेजा, वो मरने के लिए भेजा। हालेलुया। किस लिए भेजा? मरने के लिए। और जब वो मरता है, वो एक नए सिरे से जन्म लेता है, पौधा के रूप में। वो दाना रहता है, लेकिन वो किस रूप में जन्म लेता है? पौधा के रूप में। हालेलुया। और जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उतना वो बेहतरीन तौर से चमकने लगता है। और जो वो बड़ा होता जाता है, तो उसमें से
फूल दिखाई देता है, और फूल से आगे क्या होता है? फल होता है। फल होता है, बहुत सारा फल को लाता है। हालेलुया। वही एक दाना कितना दाना को लाता है आप समझ सकते हैं, 60 गुना 100 गुना ऐसा दाना को लाता है। यदि एक यीशु मरा तो एक यीशु के बदले नहीं हजारों जन्म लेगा। हालेलुया। हजारों एक यीशु जीवित हुआ तो हजारों उनके पुत्र उन पे विश्वास करने वाले जीवित होंगे। हालेलुया। एक वचन को दिखाते हैं, यूहन्ना 1:12 वचन को पढ़िए। 1:12 वचन जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह पर, यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह पर ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा। हालेलुया। जितना व्यक्ति आज इस संसार में हैं, भले वो पाप में हैं, क्योंकि प्रेरित ये पत्रियों की पुस्तक में साउल लिखता है, पत्रियों की पुस्तक में लिखता है कि मनुष्य का जो धर्म और कर्म सब मैले चिथरे के समान है। हालेलुया। कैसा है? मैले चिथरे के समान, यानी इस हाथ में घाव से भरा हुआ है। क्या चीज से? घाव से भरा हुआ है, और इसी हाथ में लड्डू है, और वो लड्डू हम आपको ही देने जाएंगे। क्या आप लेंगे? नहीं। लेंगे? हमको हाथ में पूरा बदबू दे रहा है, और हाथ में घाव से भरा है, और इस हाथ में सुंदर सा लड्डू है। क्या देंगे तो आप लेंगे? कोई ले सकते हैं? मेरा हाथ पापों से भरा है, मेरा पैर मेरा दिमाग पापों से भरा है। क्या हम परमेश्वर के इस पाप से प्रसन्न कर पाएंगे अपने कर्म धर्म से? कदाचित नहीं। इसलिए यीशु मसीह स्वयं पवित्र कन्या जो कुमारी थी, उनके घर में एक भविष्यवक्ता, मत्ती 1:23 वचन को पढ़िए। मत्ती आप पढ़िएगा। बाईस 23 पढ़ दीजिए, दोनों पढ़िए। 22 यह सब कुछ इसलिए हुआ, यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं पापी हूँ। कैसा हूँ? ये संसार पापी है। रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर हो गया है। हाँ पढ़िए पढ़िए, फुल पढ़िए। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। यानी यीशु, एक वचन और था जहाँ पर लिखा है कि यीशु जन्मेगा, तो अपने पुत्र का नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक योजना बनाई। अब हम शुरुआत में चलते हैं। हालेलुया। अब हम शुरुआत में चलते हैं कि कहां से क्या हुआ। ध्यान से सुनिए। ये क्रिसमस जो है, ये बड़े दिन का मुख्य क्या है, सारांश है कि प्रभु यीशु के रूप में इस अंधकार बड़ी और निराशा एवं मृत्यु छाया से भरी हुई उद्धारकर्ता को भेजा, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। ये अंधकार के दुनिया में, ये पाप की दुनिया में यीशु मसीह आया और बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा। हालेलुया। तो बाइबल में हम समझते हैं कि सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर यदि बनाया तो वो कौन था? हालेलुया। यदि परमेश्वर ने यदि सबसे श्रेष्ठ बनाया तो वो कौन था?
वो एक स्वर्गदूत था। हालेलुया। जिसको बाइबल में प्रकाशित वाक्य में दर्शाया गया है कि भोर का तारा, क्या दर्शाया गया है? ओ भोर के तारे तुम कैसे गिर पड़े। हालेलुया। तुम कैसे गिर पड़े। वो भोर के तारा, वो बहुत सामर्थ्य, उनको अधिकार दिया था, बहुत सामर्थ्य दिया था। परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत सर्वश्रेष्ठ, सब स्वर्गदूत में, वो मनुष्य बनाने से पहले की बात है, पहले, क्योंकि स्वर्ग में बनाने के बाद स्वर्गदूत ही बनाया था। और वो स्वर्गदूत में सबसे श्रेष्ठ लूसीफर को बनाया था। क्या नाम था उसका? लूसीफर। वो एक भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो भोर का चमकने वाला तारा के रूप में उन्हें भी दर्शाया गया। हालेलुया। वो क्या किया है कि वो लूसीफर परमेश्वर के स्थान को कब्जा करना चाहता था। क्या करना चाहता था? परमेश्वर के स्थान को। उसने मन में ही विचारा कि यदि सब कुछ मेरे पास हो गया, मेरा पावर उतना मिल गया, तो मैं परमेश्वर का कुर्सी का स्थान क्यों नहीं ले सकता? मनुष्य मेरा महिमा क्यों नहीं, स्वर्गदूत सब मेरा ही नाम क्यों नहीं लेगा, मुझे क्यों नहीं धन्यवाद देगा? इतना बड़ा सिर्फ मन में सोचा। क्या सोचा? यदि कोई पाप होता है, आप कुछ भी खाएंगे, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको पाप नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा पाप है ना, तो पाप का जड़ जो है वो मन से उत्पन्न होता है। कहां से? अंदर से। जो भी बाहर से हम अंदर में खाते हैं उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हम अंदर से विचारते हैं, बुरे विचार, बुरे हर चीज, वो मनुष्य को पाप करता है। लूसीफर को जब पाप हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, क्योंकि पवित्र में उन्हें रहना अच्छा नहीं है। नहीं तो वो उसके मन में ही उत्पन्न हुआ है, ये पूरा स्वर्ग में भी पाप फैला देगा। स्वर्ग पवित्र जगह पाप हो सकता है, इसीलिए उनको मन में ही पाप था। उनको क्या किया? नीचे गिरा दिया गया। तो उसने क्या किया? एक पाप तो किया, परमेश्वर पर कब्जा करना। दूसरा क्या कर रहा है? जितने भी स्वर्गदूत था, जी बच्चों के समय में गप ना करें प्लीज, आप लोग के लिए वचन दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। लाखों अरबों स्वर्गदूत में उसने 33 करोड़ स्वर्गदूत को क्या किया? वो अपना का साथी बना लिया। क्या बना लिया? वो अपना साथी बना लिया। और बहुत से स्वर्गदूत उसके संग में, उनकी वातावरण में चल गए। आज के समय में युद्ध में भी ऐसा होता है, लड़ाई में भी होता है, तो हमारा साथ है ना। तो ऐसा हुआ। तो वो जब स्वर्गदूत नीचे गिरा तो मनुष्य की सृष्टि जब परमेश्वर की अपना महिमा के लिए, तो मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार बना दिया। क्या किया? अपने स्वरूप बना दिया, अपना स्वरूप दिया। जैसा परमेश्वर का स्वरूप होता है, उसका आत्मा जीवित था, उसने एक अधिकार को दिया था। यदि तुम अदन के वाटिका में दिया और बोला इस वृक्ष में जो ज्ञान और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, बोला इसका फल कभी तू ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओ। आज कई लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं, कहता है पढ़ा लेकिन वो मरा नहीं। आज हम इंसान हैं और इंसान में हम देख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति मर जाता है, क्या उसके साथ संबंध रहता है? नहीं, मरने के बाद 1 घंटा 1 दिन उसको तुरंत उसको निकाल करके कहा क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, निकाल करके बाहर निकाल देगा। ऐसा ही परमेश्वर के साथ एक आत्मा जीवित, जब आत्मा जीवित था तो परमेश्वर के साथ था। आदम और हवा को, उसको भी परमेश्वर ने, शैतान ने क्या किया? दूसरा चालाकी किया कि आदम और हवा को बहका करके उन्हें फल खिलवा करके उन्हें पाप में गिरवा दिया। हालेलुया। तो जो वो पाप में वो फल खाया, उसने आत्मा से मर गया, शरीर से नहीं, आत्मा से। जो परमेश्वर के साथ संबंध था, अभी आपके पति पत्नी में जैसा संबंध होगा, मरने के बाद क्या वैसा संबंध रहेगा? उसका लाश को बिक देंगे, है ना। वैसा ही होता है। जब परमेश्वर के साथ आदम और हवा का संबंध था तो उसको क्या किया? जब उसने पाप किया, शैतान के बहकावे में आया, तो वो डेड बॉडी हो गया उसका आत्मा, और उसे परमेश्वर ने बाहर फेंक दिया। उससे परमेश्वर से संबंध दूर हो गया। एक एक बात समझिए, परमेश्वर से संबंध
दूर हो गया, जो कि परमेश्वर से रोज बातचीत करता था, ये संसार को बनाने वाले से, लेकिन उससे संबंध दूर हो गया। उस जगह पर एक श्राप देता है, उस जगह पर एक श्राप देता है परमेश्वर, इसलिए क्योंकि उस कोई भी अपना पाप को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी अपना पाप को नहीं माना। वो बोल रहा है इसने हमको पाप करवाया, वो बोल रहा है इसने हमको कहा था, हमने किया। लेकिन यदि सीधा कहता प्रभु हमसे गलती हुआ, हमने कर लिया, तो उस जगह पर क्या होता, क्षमा मिल जाता। लेकिन शैतान का तो ऐसा योजना था नहीं, शैतान का ऐसा योजना नहीं था कि हम उसका पाप को एक्सेप्ट माने, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर जब श्राप देता है, तो आदम को क्या बोला, तुम मिट्टी जीवन भर तुम माथे पे पसीना बहा करके तू खाएगा तो पेट भरेगा, पृथ्वी ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। याद होगा कि पहले के समय में जनसंख्या ज्यादा था और अनाज बहुत कम उगता था ना। अभी क्या हो रहा है, अनाज ज्यादा हो रहा है, क्या वो स्वाद है? नहीं है। आने वाले समय में जानते हैं हर यूरिया की बोरी पर क्या रहता है, 46% जो है नाइट्रोजन रहता है, जो कि प्लीज आप लोग से निवेदन है, पास्टर जी आपके लिए वचन दे रहे हैं और ये वचन आपको अमृत है। अगर इस वचन को फोकस करिएगा तो जीवन का ज्योति पाइएगा। अगर ज्योति पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, प्लीज आप लोग हाथ जोड़ कहते हैं साइलेंट रहे। ये शोर की जगह नहीं है, ये पवित्र आत्मा की जगह है। अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो वचन को फोकस कीजिए। हालेलुया, शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो जानते हैं यूरिया का बोरी है, यूरिया का बोरी में 40% ही मात्र नाइट्रोजन है, तो 54% क्या है, जमीन को बंजर बनाने वाली है ना। तो वो आने वाला समय वो फसल ही नहीं उगाएगा। अभी रसायन का भी उपयोग ज्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि करेगा नहीं तो फसल देगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर रहा है, उपज दे रहा है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो है श्राप था कि मनुष्य जब तक माथे का पसीना नहीं बहाएगा उसका पेट नहीं भरेगा, और आदम को आदम से निकाल दिया। लेकिन उसमें एक और को श्राप पड़ा कि हवा को जो श्राप पड़ा कि जब तुम बच्चे का जन्म देगी, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, सिस्टर लोग को भी ध्यान से सुनना है, जब तुम बच्चे का जन्म देगी तो एक पीड़ा के साथ देगी, हालेलुया, एक दर्द के साथ देगी। उस समय मौत से गुजरना पड़ता है, हालेलुया, उस समय मौत से गुजरना पड़ता है। इस चीज को समझ सकते हैं। वो भी अपने पाप को मानता तो ऐसा श्राप को नहीं प्राप्त करता। लेकिन इस जगह पर जब शैतान को श्राप दिया, शैतान बहुत कड़क हो गया। क्या श्राप देता है, यही स्त्री का पुत्र जिसने तुम पाप में गिराया, यही स्त्री का पुत्र तुमको क्या करेगा, सर को कुचलेगा। हालेलुया। क्या बोला, सर को कुचलेगा। तो क्या किया, शैतान का तो प्लानिंग और आगे बढ़ गया, शैतान का प्लानिंग और आगे बढ़ गया। उसने क्या किया, आदम हवा को 2 पुत्र जन्म लिया था, बड़ा कैन और छोटा हाबेल। कौन जन्म लिया था, कैन और हाबेल। कैन बड़े किसान था और छोटा बकरी को चराने वाला था। लेकिन परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन था, हाबेल। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन था, हाबेल। ध्यान से सुनिए। लेकिन जब दोनों का भेंट ग्रहण हुआ तो उसने शुद्ध मन से नहीं दे रहा है, ठीक ना। वो जो खराब फसल हो जाता है वो फसल परमेश्वर के लिए गिफ्ट दे रहा था। लेकिन हाबिल जो था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, उसने अच्छा फल जो सबसे अच्छा बकरा था, एक पाठा अच्छा वाला, वो परमेश्वर के लिए देने आया कि ये पहला पाठा मैं परमेश्वर को देता हूँ, अच्छा है। ध्यान से सुनिए। तो शैतान तो समझ गया, लगता है यही स्त्री का पुत्र जो है ना मेरा सर कुचलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये प्लान नहीं था। ध्यान से देखिए, शैतान का प्लान फिर चालू हो गया कि यही परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे सर को कुचलेगा। उसने क्या किया,
हाबिल को मरवा डाला। हालेलुया। शैतान उस हाबिल को खत्म करवा दिया कि ये खत्म हो जाएगा तो मेरा सर कुचलने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरा सर कुचलने वाला नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर ने एक विषय में कहा, यहां से सुनिएगा, कि तू मेरे साथ साथ चल। एक दास मिला जो उसको बोला कि तू मेरे साथ साथ चल तो सिद्ध हो जाएगा और तुझे आशीष दूंगा और आशीष का सोता सारे कुल जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएगी। ये किसको कहा था? तो बता सकते हैं? हालेलुया। ये किसको कहा था? हाबिल को नहीं। हाबिल को तो खत्म कर दिया। वहां से आगे की बात हम बता रहे हैं। ये अब्राहम था। हालेलुया। ये कौन था? अब्राहम। तो अब्राहम को जो है उसने क्या कहा था? तू मेरे साथ साथ चल तो सिद्ध हो जाएगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का सोता बनाऊंगा। तेरे द्वारा दुनिया के सारे लोग, कुल जातियां, जितना भी जाति है, सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो शैतान को लगा कि लगता है कि इसके ही अब्राहम और सारा थी, दोनों पति पत्नी, सोचा कि इसी स्त्री से तो शायद लगता है कि पुत्र जन्मेगा तो मेरा सर कुचलेगा। ध्यान, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का फिर प्लानिंग है तो उसका भी प्लानिंग शुरू है। उसने क्या किया? सारा का कोख बंद कर दिया। हालेलुया। क्या किया? सारा का कोख बंद कर दिया। जब 99 वर्ष का हुआ तो वहां पर 3 स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। जिसमें मिकाइल स्वर्गदूत भी था, जिब्राइल भी था। ध्यान से सुनिए। वहां पर जब आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? उससे बातचीत करता है। परमेश्वर उसके बंधन को खोल देता है। कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे वंश को बनाऊंगा जो किनको के समान होगा, उन्हें तो गिन नहीं पाएगा। बालू के किनका जानते हैं, वैसा वंश बनाऊंगा। और उसे आशीष दिया और उसको 100 वर्ष में एक पुत्र हुआ था। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। कितना वर्ष में हुआ था? 100 वर्ष में एक पुत्र हुआ था और उस पुत्र का नाम इसहाक रखा था। हालेलुया। शैतान का तो प्लानिंग सोचा कि यहां से भी आगे जाकर के वो परमेश्वर का प्लान वो था ही नहीं। परमेश्वर का प्लान हुआ था ही नहीं। आगे चल करके परमेश्वर ने फिर देखिए, यहाँ पर कुछ दिन बाद फिर एक और व्यक्ति को चुना गया। वो व्यक्ति कौन था जो परमेश्वर के लिए चुना गया? अय्यूब। हालेलुया। परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर को निंदा नहीं की। परमेश्वर ने उसे बहुत, परमेश्वर के द्वारा शैतान ने उन्हें परीक्षा लिया, लेकिन वो सिद्ध ठहरा। कैसा ठहरा? सिद्ध ठहरा। परमेश्वर ने, शैतान ने ऐसा प्लानिंग किया, लगता है ये पूरे सिद्ध है, क्योंकि वो शैतान के द्वारा पूरा परीक्षा में जीत गया था। हालेलुया। परीक्षा में क्या हुआ? जीत गया। तो शैतान को लगा, रे यही जो है ना, इसी के पुत्र हो सकता है जो मेरे सर को कुचलेगा। उसने उसके सारे परिवार को एक दिन में खत्म कर दिया और सारे राज सब कुछ को छिनवा दिया। समझ रहे हैं? जो कि परमेश्वर के साथ निंदा करे, घर गिराया, उनमें सारा परिवार उनका क्या हुआ? मर गया। लेकिन परमेश्वर ने 4 गुना आशीष दिया और भी बेटे बेटियां कई दिए। परमेश्वर ने शैतान की जो अय्यूब ने सारे संतान का जो मरवा डाला था, उसमें परमेश्वर ने नए नियम में एक ऐसे भविष्यवक्ता को भेजा जो जंगल में प्रचार करता रहा, यर्दन में लोगों को बपतिस्मा देता रहा था। वो कौन था? हालेलुया। कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना यीशु मसीह से पहले आया था, क्योंकि उसे भी परमेश्वर के द्वारा पहले से भेजा गया कि तू जा मार्ग को तैयार कर, मार्ग को बारे में प्रचार कर, जंगल में बता, सगरे बता कि उद्धार करता अब आने वाला है मेरे बाद। हालेलुया। शैतान को पूरा जगा दिया, पूरा बोल करके जगा दिया कि अब मेरे बाद परमेश्वर आने वाला है, मसीहा आने वाला है। हालेलुया। और इस जगह पर परमेश्वर ने एक और चाल चली। शैतान ने देखा कि एक बालक कुमारी मरियम से जन्म लिया, लेकिन वो एक गौशाला में जन्म लिया है, यह कैसे मसीह हो सकता है? शैतान क्या सोचा? ये कैसे मसीह हो सकता है?
जब एक तारा ने बुद्धिमान लोगों को, पंडित लोगों को रास्ता दिखाया, और यह कौन सा राजा उस समय था? हेरोदेस का समय था। हालेलुया। जब वह राजा को दिखाई दिया और यह बात वहां के राजा को पता चला, तो शैतान 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को मरवा दिया। हालेलुया। हेरोदेस के समय में भी जितने भी छोटे बच्चे थे उनको क्या किया? शैतान मरवा दिया कि कहीं इसी में से तो मेरा सर कुचलने वाला तो नहीं है। ध्यान से सुनिए, यह बच्चा यीशु बढ़ता गया और शैतान के गड्ढों को ढा रहा था। हालेलुया। शैतान के सारे काम को ढा रहा था, लोगों को आजाद कर रहा था, रोगियों को चंगाई दे रहा था शुरू से ही। ध्यान से सुनिए, और उसने दावा किया, मैं ही जीवन जल हूं। हालेलुया। कहां पर दावा किया है? बता सकते हैं कुछ? कहां पर दावा किया, मैं ही जीवन जल हूं? ये सामरी स्त्री के पास प्रकट किया था। हालेलुया। कहां पर प्रकट किया था? वो एक सामरी, एक तुच्छ जाति की थी, जो यहूदी अपने आप को पवित्र लोग मानते थे, जैसे अभी के समय में पंडित लोग का होता है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, वो यहूदी एक पवित्र लोग के जैसा था। उसने अदर के हाथ से पानी भी नहीं पिया करता था, लेकिन उस जगह पर बोला, तू मेरे से पानी कैसे मांगता है? तू तो एक यहूदी है। उसने कहा, तू यदि जानती तो ऐसा सवाल मेरे साथ नहीं करती। सही में वो जानती तो ऐसा सवाल, क्योंकि वो प्रभु था। धीरे धीरे जब बातचीत उनके साथ हुआ, बोला, यदि तू मुझ में से पिएगी तो तू कभी प्यासी नहीं। मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। उसी जगह पर साबित किया, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6 में बोला, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग का आशा नहीं दे सकता है। द्वार मैं हूं, मेरे से होकर के ही स्वर्ग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इस संसार में, जब तक यीशु के द्वार में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक कोई भी स्वर्ग कदाचित भी नहीं जा सकता है। और परमेश्वर ने जिसका शैतान का इंतजार कर रहा था, वो समझ गया, यही जो मेरे सिर को कुचलेगा, भयानक मृत्यु उनको दिया। कैसा मृत्यु दिया? बहुत दर्दनाक मौत दिया था। क्रूस पर बलेसरी कांटी ठोक ठोक करके उनको और टांगा। और बेशक उनको मौत देने के बाद भी उसने क्या किया? उनको क्षमा किया। और वो तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? वो फिर तीसरे दिन जीवित हुआ और एक आवाज को बोला, हे मृत्यु, तेरी डंक कहां रही? हे मौत, तेरा विष कहां रहा? मैं देख, सारे संसार के अधिकार को मैं जीत चुका हूं।